तो बाकी मेहमान हैं, उनका भी परिचय करा दूं। मेरे साथ नीरज कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जेडीयू के अहम घटक है मोदी सरकार का, इस सरकार का। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाहिद लारी खान और जाने माने पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो सुरेंद्र भाई, ये कौन बोल रहा है पाकिस्तान की भाषा? ये तमाशा बन गया है क्या सिंदूर का? अगर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, उसमें आपके जो भी सवाल हों, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, उनकी सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराती है, शौर्य, वीरता, पराक्रम की तारीफ भी करती है सेना की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लेती। संदीप भाई, वो कहते हैं ना कि मुसलसल दुश्मने जहाँ की निगहबानी में रहना है और जहाँ घड़ियाल रहता है उसी पानी में रहना है। आज की डेट में एक शब्द अगर विधानसभा में नहीं रखा गया ऑपरेशन सिंदूर का और बाकी सारी तारीफ की गई, तो क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? एक शब्द नहीं इस्तेमाल किया। अगर हम वो शब्द इस्तेमाल कर देंगे ऑपरेशन सिंदूर, कहन पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अरे पाकिस्तान की भाषा हिंदुस्तान का कोई कपूत नहीं बोल सकता, यहां तक कि भाजपा वाले भी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर कभी बोलते हैं भाजपा वाले, निशिकांत दुबे जैसे लोग, वो पाकिस्तान की भाषा होती है जब वो इंदिरा गांधी जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर सवाल उठाते हैं, जब वो सरदार पटेल के ऊपर सवाल उठाते हैं, जब वो राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो मतलब इंदिरा गांधी जी के नेताओं पर सवाल उठाए सुरेंद्र, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी पर सवाल उठाए बीजेपी, तो वो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। और बीजेपी कहती है जब आप सवाल उठा रहे हैं आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा राजनीतिक तमाशा। मैं ऑपरेशन सिंदूर की पवित्रता पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाह रहा था। थोड़ा पीड़ा में मैंने आज ये सवाल बनाया कि ऑपरेशन सिंदूर बना सियासी तमाशा। तमाशा ही बना दिया है ना आप लोगों ने। असलियत का सवाल आपका ये नहीं था। आपका असलियत का सवाल है बहुत बढ़िया, जिसका पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था। और वो सवाल आपने कहा कि 50 दिन हो गए, 4 आतंकी कहां खो गए। ये सवाल है, असलियत का यह सवाल है जिसको भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश का इस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री एक कमजोर गृह मंत्री है। मैं टेलीविजन के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि पहलगांव का आतंकी हमला हुआ, आतंकी कहां है पता नहीं। आज 4 बायसरण में हमारे लोगों को, निर्दोषों को 4 आतंकियों ने मार दिया, आतंकी कहां है पता नहीं। मणिपुर पूरा का पूरा जल रहा है, आतंकी कौन है, कौन मणिपुर को जला रहा है पता नहीं। आज की डेट में हमारे गृह मंत्री पूर्ण रूप से आज डिजिटल प्लेटफॉर्म वालों को लेकर के अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले बंगाल में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले हरियाणा में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले सोशल मीडिया वालों को बता रहे हैं कि कैसे कैसे झूठ सच क्या करना चाहिए। लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए वो कतई कुछ नहीं कर रहे। गृह मंत्री की जगह वो प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री की तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि प्रचार ने ही नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रचार ही से वो सोचते हैं कि शायद मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो प्रचार तो ममता बनर्जी भी कर रही है। नहीं, सवाल ममता बनर्जी जब उठाती हैं या आप उठा रहे हैं, ममता बनर्जी ये बताना भी भूल जाती हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। ये जायज सवाल है। ये तो मैं सबसे पहले उठाने वालों में से था कि ये 4 आतंकी कहां गए। मैं तो कहता हूं कि पुलवामा के आतंकी कहां गए, पर आप पाकिस्तान का जिक्र करने से भी इनकार कर दें, यह कितना जायज है? यहीं तो राजनीतिक नफे नुकसान का खेल आ जाता है। सुरेंद्र राजपूत, इस देश ने सारी चीजें देखी हैं, पाकिस्तान के साथ ही तो युद्ध हुआ है। मैं ममता बनर्जी को बचाने के लिए नहीं बैठा हूं। ममता बनर्जी अगर राजनीति करनी है तो सवाल कीजिए उनसे, लेकिन एक साथ उसी के साथ सवाल यह भी तो कीजिए कि पाकिस्तान का नाम ना प्रधानमंत्री ने आज तक लिया, चीन का नाम प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं लिया। 12 बार डोनाल्ड ट्रंप यह कह चुका है कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, सीज फायर कराया, न्यूक्लियर वॉर रुकवाई। आज तक प्रधानमंत्री ने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया कि नहीं ये बात गलत है।
आज की डेट में सिर्फ विपक्ष के सांसदों से या विपक्ष के लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और सत्ता पक्ष से आप जैसा निर्भीक पत्रकार अगर सवाल पूछता है तो सत्ता पक्ष का आदमी गुस्सा जाता है और अपनी गुंडई दिखाने लगता है। आपके सामने एक बार सवाल पूछिए ना कि चीन ने गलवान से लेकर के डोकलाम तक जो अतिक्रमण किया उसके बारे में प्रधानमंत्री जी की लाल लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई दे रही? छोटी छोटी आंखें हो जाती हैं, जैसे कह रहे थे गणेश जी की हो जाती। सच बात यह है डोनाल्ड ट्रंप पर 12 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है, अभी तक प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, और उसके बाद कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार मेरा तो व्यक्तिगत फ्रेंड है ट्रंप। उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल भूल जाते हैं। बीजेपी ने आपके सरेंडर के कैलेंडर पूरा का पूरा वो ब्यौरा, वो लेखा जोखा निकाल दिया था। 47, 48, 1960, 1962, 1965, 1971, 93,000 युद्धबंदी थे, तब भी पीओके वापस नहीं लिया गया। 2008 में 26/11 का हमला होता है, उसमें क्या कार्रवाई की गई? पाकिस्तान को अभेदान सीधे ही दे दिया। तो वो गड़े मुर्दे भी तो उखाड़े जाएंगे ना फिर। देखिए, बिल्कुल, मैं तो कहता हूं ना कि पाकिस्तान की भाषा अगर कोई बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की भाषा सिर्फ वो तभी बोलती है और वही भाषा बोलती है जो पाकिस्तान बोल रहा होता है। 1948 में जो पाकिस्तान ने कहा वो भाजपा कहती है, 1971 में जो पाकिस्तान ने कहा वो भाजपा कहती है, आज की डेट में जो भाजपा क्या नाम कहती है वही निशिकांत दुबे पाकिस्तान की भाषा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या नाम पाकिस्तान की जयशंकर जैसे लोग, जयशंकर को तो वहां पर निशाने पाकिस्तान मिल जाएगा। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे खिलाफ तो पीड़ा भी देता है ना, आरोप लगाते हैं और तब आरोप लगाते हैं। ठीक है नीरज कुमार, यही तो सर एक सेकंड हाँ बात करिए, पूरी करिए बात पूरी। सर सिर्फ 5 सेकंड जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग तभी ये सारे 1948 से लेकर के आज तक के सवाल तभी क्यों उठाते हैं जब हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि सीज फायर क्यों हुआ, जब हम ये पूछते हैं कि पीओके जब आप ले सकते थे तो आपने सीज फायर क्यों किया, जब हम पूछते हैं बलूचिस्तान आप ले सकते थे तब आपने सीज फायर क्यों किया, किसके दबाव में किया, क्या नियम थी, क्या शर्तें थी, क्या लेन देन हुआ और किसके कहने पर हुआ। नीरज कुमार, मैं समझ गया आपकी बात। नीरज कुमार, मतलब ये पीड़ादायक है अपने आप में। पाकिस्तान को एक्सपोज करना था, उसको करारा जवाब दिया, उसको गिड़गिड़ाने बिलबिलाने पर मजबूर भी किया, पर यहां विमर्श क्या चल रहा है पिछले कुछ दिनों से? कौन बोल रहा है पाकिस्तान की भाषा? ना पिद्दी का शोरबा, पाकिस्तान को हम तूल देते घूम रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की भाषा बोलने की जरूरत है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। नहीं संदीप जी, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। पूरी दुनिया के अंदर में हम संदेश देने गए थे ऑल पार्टी डेलीगेशन से कि टेररिज्म के खिलाफ पूरा देश एक स्वर में बात कर रहा है, और भारत का जो स्टैंड है वो टेररिज्म पर क्या है, इस सवाल पर हम पूरी दुनिया के अंदर, मुझे गहरी पीड़ा इस सवाल पर थी कि भाई पश्चिम बंगाल विधानसभा यह प्रस्ताव पारित करता है। ऑपरेशन सिंदूर अगर आपने नाम दिया न दिया यह आपका विषय हो सकता है, लेकिन देश के जवान मोहम्मद इम्तियाज जैसे लोग शहादत देते हैं। नहीं, सेना के शौर्य की तो तारीफ की है, सेना की तारीफ की, ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लिया। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही हुआ ना, हम उससे सहमत हो या असहमत हो, हमको सवाल उठाने का अधिकार उस पर है, लेकिन नहीं तो राजनीति भी जायज है। राजनीतिक रैलियां की जाएं, चुनावी रैली में तब्दील किया जाए, बिहार में जो किया गया और उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके वोट लेने की कोशिश की जाए, वो जायज है क्या नीरज कुमार? नहीं, जब पहलगाम की दुखद आतंकी घटना हुई उसके बाद एनडीए की रैली थी मधुबनी में, जब रैली थी तो यह सवाल किया जा रहा था कि पहलगाम का आतंकी घटना हो गया है और एनडीए सम्मेलन कर रहा है, और जब पहलगाम पर कार्रवाई हो जाती है तो उसको राजनीति के नजरिए से देखा जाता है। तो महुआ मोइत्रा को भेजा गया था, हम बोलना नहीं चाहते थे, ये भी ऑल पार्टी डेलीगेशन का एजेंडा था क्या? इस पर भी प्रस्ताव विधानसभा पारित कर देता। पश्चिम बंगाल के विधानसभा को प्रस्ताव पारित करना चाहिए था। मेरा सवाल है कि आप करे तो राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। नहीं, आपकी बात चलिए फेस वैल्यू पर लेता हूं नीरज भाई, आपकी बात को बिल्कुल फेस वैल्यू पर लेता हूं, ऐसा प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए था। तो जो ये सवालों के जवाब हैं, विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते? 4 लोगों का प्रतिनिधि, एक मिनट सुनिए ना सर, 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल 1962 में जब जनसंघ के कुल मिलाकर 14 सांसद थे,
वो बीच युद्ध में, जंग में विशेष सत्र की मांग करता है। विशेष सत्र की मांग को कबूलती है 2/3 बहुमत वाली सरकार, और महापापी बताया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को। वो बात सुनी जाती है, यहां खारिज कर दी जाती है, और फिर पाकिस्तान की भाषा कौन बोल रहा है? नहीं देखिए, पुरखों का भाई, हम देश में राष्ट्रीय सुरक्षा पर हम लोग एकजुट रहे हैं। पुरखे की भूमिका जो रही है उसको नकार नहीं सकता है। हम बांग्लादेश विजय की है, कैसे कोई नकार देगा? नहीं, नकारी जाती है ना, उसे तो सरेंडर बताया जा रहा है। जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने सरेंडर बताया उसे। नहीं, वो ऐतिहासिक घटनाक्रम, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा कभी हुआ का शाब्दिक इस्तेमाल? तो यही तो परेशानी है। मेरा मूल सवाल ही यही था नीरज भाई। और दरअसल देखिए, 1 महीना हो गया है संघर्ष विराम को। किन शर्तों पर हुआ संघर्ष विराम, ये तो देश को पता होना चाहिए ना। पाकिस्तान से हमने क्या क्या चीजें मनवाई, पता होना चाहिए ना। राजनाथ सिंह कहते हैं अगली बार करेगा तो हम 3 आतंकी मांगेंगे। इस बार क्या मांगा था? क्या चीज देने को मजबूर किया हमने पाकिस्तान को? हम संदीप जी यह कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो डेलीगेशन का उद्देश्य था, वह उद्देश्य यह नहीं था कि हम पाकिस्तान के आतंक परस्त नीतियों को बताएंगे, उसका फलाफल क्या होगा यह बताने के लिए नहीं गया था। हम लोग कहने गए थे कि हिंदुस्तान की नीति क्या है, और उस पर सर्वदलीय सहमति है। अब सवाल उठता है कि तो दुनिया को बता सकते हैं, हमें बता दो ना भाई, नीति क्या है और किन शर्तों पर संघर्ष विराम हुआ। मैं बोलने जा रहा था, हाँ, यही मैं बोलने जा रहा था। पार्लियामेंट की कमेटी बनी कारगिल के बाद। हम यह भी जानते हैं कि पहले भी विशेष सत्र बुलाया गया था। अब जुलाई में सत्र है, और कोई सा दौर था क्या? पहले यही चर्चा होती थी कि केंद्र में कौन सी सरकार, अगर सेना ने कोई फैसला लिया तो राज्य विधानसभा में। नहीं, पर इसमें मूल सवाल क्या है? एक सवाल गुम हो गया, गौण हो गया। वो 4 आतंकी कैसे आए? वहां कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? सरकार ने सर्वदलीय बैठक में भी ये जानकारी दी जी ये तो 2 महीने के लिए ही खुलता है, ये जल्दी खुल गया, पता नहीं कैसे खुल गया। हमने एबीपी न्यूज पर खुलासा किया कि 3 साल का बाकायदा 3 करोड़ में ठेका दिया हुआ है। बेसरन 365 के 365 दिन खुलता है। नहीं भाई, अब ये सवाल जो भी है, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था, जिस सवाल को आपने उठाया। और अगर आपने उठाया तो हमारी समझ है कि निश्चित रूप से सेना ने उसका कॉग्निजेंस लिया होगा। अब वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पब्लिक डोमेन में बताना सही है नहीं सही है? पब्लिक डोमेन में बताना, बेसरन एक पर्यटन स्थल है सर, वीआईपी सिक्योरिटी मिल जाती है एक सांसद को एनडीए के। वो गुलमर्ग में अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना रहा था, यहां पर 2-2 हजार लोग रोज जा रहे थे बेसरन, और कोई सुरक्षाकर्मी नहीं। ये सवाल, तमाम सवालात जो आप पूछ रहे हैं ना, ये सवालात तो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। वहां क्यों नहीं था? तो रक्षा मंत्रालय ने जिन इसको कॉग्निजेंस लिया होगा, हम उस रूप में नहीं कह रहे हैं। हम तो उसके बारे में क्या कॉग्निजेंस लिया गया, क्या संज्ञान लिया गया, ये तो बताना चाहिए ना, या देश को ये बताना गैर जरूरी है?